जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. वी हैड ऑलरेडी रेड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. मस्कुलर सिस्टम, circulatory system, digestive system and our skeletal system. And in this video today we will learn about respiratory system. किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र, respiratory system. Okay, let's start. The organs of this system, इस सिस्टम के जो ऑर्गन हैं, किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. किस में हेल्प करते हैं? देखिए, द ऑर्गन्स ऑफ द दिस सिस्टम, द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में, हम सांस लेते हैं उसमें हेल्प करते हैं. एंड सप्लाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसमें हेल्प करते हैं. टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लड के थ्रू, ब्लड के द्वारा बॉडी के सभी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है, देखिए ब्लड क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो जितनी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम है वो कौन करता है? वो ब्लड करता है. ठीक है. द ऑर्गन्स इंक्लूड नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा? कौन कौन से? देखिए, नोज जिससे हम सांस लेते हैं, विंड पाइप जो हमारी श्वास नली, ठीक है, जिसके द्वारा हम सांस अंदर जाती है बाहर आते हैं उसको कहते हैं विंड पाइप, श्वास नली. एंड लंग्स, और जो हमारे फेफड़े हैं. तो ये जो तीन ऑर्गन है ये मिलकर किसको बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को. लंग्स, नोज एंड विंड पाइप. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम किससे सांस लेते हैं? हमारी नाक से, थ्रू आवर नोज. द हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज, और जो बाल, छोटे छोटे बाल जो हमारे नाक में होते हैं, क्लीन द एयर, हवा को साफ करते हैं. बाय कैचिंग जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. देखिए, जब हम हवा में सांस लेते हैं तो सांस के हवा तो हमारे अंदर नाक में जाती ही है, उसके साथ जो बिल्कुल बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो भी हवा के साथ हमारे नाक, सांस मतलब कि अंदर जाते हैं. ठीक है, नाक में जाते हैं. तो जो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल हैं वो धूल मिट्टी के कण वहाँ पर फंस जाते हैं. ठीक है, तो जो ये क्या काम करते हैं, वो उस एयर को क्लीन करके फिर अंदर भेजते हैं. ठीक है. फ्रॉम द नोज, नोज नाक से, एयर रीचेज द लंग्स थ्रू विंड पाइप, हवा कहाँ पहुँच जाती है? विंड लंग्स तक, फेफड़ों तक हवा जाती है. किसके माध्यम से? विंड पाइप से. तो फ्रॉम नोज एयर गोज टू विंड पाइप एंड फ्रॉम विंड पाइप एयर गोज टू लंग्स. ठीक है, तो फ्रॉम द नोज, नाक से, एयर रीचेज, हवा पहुंचती है, द लंग्स, फेफड़ों तक, थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप के माध्यम से या विंड पाइप के द्वारा. Thus, it is always advised to breathe through nose and not through mouth. इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से कभी सांस नहीं लेनी चाहिए. वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो जर्म्स हैं, वो उन बालों में फंसकर हवा को मतलब कि साफ होकर फिर अंदर जाती है. तो हमें हमेशा जो किससे लेनी चाहिए सांस? हमेशा नाक से, थ्रू आवर नोज, नॉट थ्रू माउथ, मुंह से हमें सांस नहीं लेनी चाहिए. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, हम जब ऑक्सीजन अपने अंदर, जब वायु हमारे अंदर जाती है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, आवर लंग्स एक्सपैंड, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एक्सपैंड, फैल जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हवा अंदर जा रही है तो उनका साइज़ बढ़ जाता है, वो फैल जाते, एक्सपैंड हो जाते हैं. एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम हवा या फिर सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सिकुड़ जाते हैं. ठीक है, जब हवा हमारे अंदर जाती है, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर लंग्स एक्सपैंड एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट आवर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं. इन लंग्स में ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. लंग्स में क्या होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है, जो हमने सांस ली है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है. ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस है वो हम अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड,
जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, किसके द्वारा? बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा। एंड टेकन, और ले जाया जाता है कहाँ पर? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहाँ पर उसको लेकर जा, किसको? ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड, ठीक है। टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द स्टोर्ड फूड, जो खाना स्टोर हो रखा है उससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए उस खाने में ऑक्सीजन मिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, और ऑक्सीजन क्या करती है? उस खाने को बर्न्स, जलाती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन उस खाने को जला देती है, उससे फिर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को बॉडी के सब पार्ट्स तक लेकर जाता है ताकि हमें स्टोर फूड से एनर्जी मिल सके। ओके, ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी, जो हम खाते हैं एंड गिव्स, और हमें एनर्जी देने के लिए। हमें एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। और वो एनर्जी हमें कब मिलती है? जब ऑक्सीजन फूड को बर्न कर दे, जला देती है, उसके बाद उससे जो एनर्जी, ठीक है, उससे जो एनर्जी बनती है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमने सांस ली, हमारे अंदर ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन फिर फेफड़ों तक गया, वहाँ से फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, ब्लड के द्वारा, और फिर ब्लड उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स होता है तो वो उसको बर्न कर देता है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये कंप्लीट प्रोसेस बेटा क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। फूड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर बर्निंग, और जब फूड गिव्स आउट, जब जो खाना है आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन कैरीड टू द लंग्स बाय द ब्लड, और जो ब्लड अभी ऑक्सीजन लेकर आया था वो क्या काम करता है? जो खाना बर्न होने के बाद उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसको वो दोबारा से लेकर जाता है ब्लड, कहाँ पर? लंग्स तक, ठीक है, फेफड़ों तक उसको वापस सप्लाई कर देता है। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो द एयर वी ब्रीथ आउट, जो हवा हम सांस के माध्यम से छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम सांस, मतलब एक लेना होता है, एक छोड़ना होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, साथ में क्या होते हैं? वाटर वेपर, पानी के भाप, जो मतलब कि पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? टेकिंग एयर, हवा का लेना, इनटू द लंग्स, लंग्स में, एंड सेंडिंग इट आउट, और इसको वापस छोड़ना थ्रू द नोज, नाक के माध्यम से, इज कॉल्ड ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है। ये क्या कहलाती है प्रक्रिया? कि हवा का अंदर जाना लंग्स में और फिर वापस उसका नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रीथिंग, सांस लेना। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके।